हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आरक्षण के मुद्दे पर चर्चाएं कर रहे थे। मैं चर्चा कर रहा था, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। कमेंट करो भाई, अच्छी चीजें जानकारी आपको मिलेगी। एक दरमिया था जब जिक्र SC ST एक पायदान पे, दूसरे पायदान पे OBC और तीसरे पायदान पर जनरल को रखा जाता था। 3 टुकड़ों में बांटकर समाज को रखा गया। अभी तक कैसे SC ST OBC क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। आरक्षण कहाँ से चालू हुआ ये भी बताया। तो देखो, नहीं देखे हो तो देख ले, वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। कुछ डाउट हो क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको और क्लियर करूंगा मैं। SC ST जहां भी नाम आता था साथ आता था। OBC अलग, उसके बाद जनरल अलग। पहले मैक्सिमम विरोध इन दोनों के बीच आपस में था। ये बेचारा तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। चलिए फिर भी हटाओ। पहले 3 पायदानों में बांट कर रखा गया था पूरे समाज को, SC ST OBC और जनरल। बहुत सारे OBC समाज के लोग थे जो चाहते थे, मतलब जातियां थी। देखो भाई, SC ST में, SC में बहुत सारी जातियां, ST में बहुत सारी जातियां, OBC में बहुत सारी जातियां, जनरल में 4 जातियां, ठीक है, केवल 4 जातियां। अब इसके बहुत सारे जातियां जो है चाहते थे कि हम SC में चले जाए, हमें ज्यादा लाभ मिले। इस आरक्षण के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाएं जो है इनको मिलती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, नौकरी लेने के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण मिलता है। प्रमोशन में, नौकरी के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, जो कि OBC को नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे लोग थे, चाहते थे कि हम SC ST में चले जाएं। कट ऑफ का भी पहले देखते होंगे, बहुत अगर जॉब है तो उसमें भी, नौकरी में भी आता था, बहुत अंतर रहता था। जमीन अनुदान का भी बात आता था, तो आता है तो SC ST को जमीन अनुदान दिया जाता है। तो उसी तरह इसके कुछ लोग चाहते थे इसमें हो जाए। अब क्या है, समाज को पहले 3 भागों में बांट कर रखा गया था। अब क्या है, प्रचलन बढ़ रहा है, समाज को SC ST OBC और दूसरा जनरल, अब 2 भागों में बांटा गया। इनको एक पायदान पर खड़ा कर दिया गया। कहा गया भाई, आरक्षण लेने वाले ये आरक्षण लेने वाले, ये आरक्षण नहीं लेने वाले। भले ही 2019 में मोदी जी ने उनके सत्ता 2014 में ग्रहण किए, उसके 19 में इन्होंने EWS के नाम पर जनरल को 10% आरक्षण दिया है, ठीक है। अब मुद्दा ये है, अभी समाज को 2 भागों, अभी भी समाज को 3 भागों में बांटा हुआ है। SC ST OBC एक पायदान पे आ गया, फिर जनरल आया, और जनरल में 2 भाग कर दिया गया। एक जनरल जो कि सक्षम लोग हैं, और दूसरा EWS जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमजोर है आर्थिक स्थिति से, जिन्हें खाने का नहीं जुट रहा है। फिर भी इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, मैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो सच्चाई है वो आपके सामने लेके आऊंगा मैं, ठीक है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहे, जितना भी सेशन लूंगा मैं, सब में अच्छी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा। जो चाहते हैं कि जनरल में हम बुराई खोज के बताएं, वो भी आपको बताऊंगा, वो हमारे साथ केवल जुड़े रहे, ठीक है। तो चलो भाई, सेशन चलेगा ऊपरी पायदान से। सबसे पहले मिला इनको, फिर इनको, फिर इनको। अब क्या हुआ, अब समाज को 2 भागों में बांट दिया। सो कॉल्ड समाज के नेता, सो कॉल्ड समाज के नेता, जबकि कहीं अत्याचार हो तो वहां नहीं पहुंचेंगे वो, ठीक है, मुंह पर चुप्पी बांध कर चलेंगे। हमारे हैं, किसी युग में राम के दुश्मन हुआ करते थे, वही नाम लेके बैठे हुए भी रावण जी। कोई हमारे देशभक्त थे, आजादी, सबको कलब कर दिया गया है, ठीक है। तो वो अपने आप को रावण भी कहता है, वो अपने आप को आजाद भी कहता है, पता नहीं और क्या क्या कहेगा, ठीक है। तो SC ST OBC को अब कहता है कि सब एक मंच पर है, हम लोग आरक्षणधारी हैं, क्योंकि इन लोगों को डर लग गया है हमारा आरक्षण खत्म ना कर दे, हमारा आरक्षण खत्म ना कर दे, इनको इस बात का डर है। और इनके अंदर ये गुस्सा भी है भाई, कि भाई इनको क्यों 10% आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। बात बात में बोलते ही। अब समाज को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। भैया, आजादी जब हमें
1947 में मिला, अब हम 2026 में जी रहे हैं। तो भाई हमने पूरे 79 वर्ष 79 वर्ष ट्रेवल कर लिया, टाइम ट्रेवल कर लिया। अब क्यों टेंशन? समाज को एक पायदान पर लेके आओ, समाज को एक पायदान पे लेके आओ, है कि नहीं? अब इसी में से कोई बड़ा अधिकारी बना, कोई बड़ा अधिकारी बन गया और कहेगा ब्राह्मण की बेटी हमें दे दो, ब्राह्मण की बेटी हमें दे दो। ये कौन सा तुक हुआ भाई? जाति से बाहर विवाह ऐसे भी कहा जाता है। और इन्होंने तो बहुत ही, जो वो जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि ब्राह्मण की बेटी हमें दे दो, उन्होंने तो बहुत ही गंदा शब्द का प्रयोग किया, निहायती गंदा शब्द, जो कि वास्तविकता में नीची जाति का होने का सबूत देता है। वो कर्म से नीची जाति का है। SC ST होना कोई गुनाह नहीं है, नीची जाति नहीं है, लेकिन SC ST बना कर्मों के आधार पर। ये ऊपर उठ सकते हैं, अपने आप को ऊपर मान सकते हैं। SC है तो शान से कहो SC है, ST है तो कहो शान से ST है, क्या दिक्कत है भाई? लाला है, लाला को पासवान है, पासवान को क्या दिक्कत है? तुम शर्मिंदा हो तब तुम्हें लोग शर्मिंदा करेंगे। तुम शान से जिस दिन सीना ठोक के कहोगे ना, कोई रोकने वाला नहीं है। और नहीं उतना भी दिक्कत है, अपना बाल बच्चा का नाम टाइटल में लिखो, सिन्हा लिखो, सिंह लिखो, पांडे लिखो, पाणे लिखो, मिश्रा लिखो, कौन रोक रहा है? कोई रोकता है क्या? लाखों लोग सिन्हा लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, तो आप जो है ये एक IAS हैं कि IPS हैं, भगवान मालिक या किसी और तरह से बने हुए हैं, तो ये मानसिकता जो है प्योर आरक्षित होने का मानसिकता है। तो भाई अब ऐसे भी कहा गया है, कुनबा से बाहर शादी विवाह नहीं करना चाहिए। कुनबा से बाहर किसी भी कास्ट का हो, जनरल वाला क्या, लाला जी चाहेगा पाड़े जी में बियाह हो जाए? कभी नहीं चाहेगा। आप भाग के कर ले बात अलग है। लाला जी चाहेगा राजपूत में बियाह हो जाए? नहीं चाहेगा। तो फिर और जातियों के साथ काहे करेगा? किसी कोई भी जाति दूसरे जाति के साथ विवाह संबंध होना ही नहीं चाहिए। पूरा मिक्सअप हो जाता है। जो संकर प्रजाति देखते होंगे सब्जी में देखते हो, संकर प्रजाति होता है, हाइब्रिड कहलाता है, जो कि हमेशा कहता है सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो वहां भी सेहत के लिए वो चीजें नुकसानदायक है। जबकि अब हो रहा है, उससे क्या होता है? परिवार टूट जाता है, परिवार मिक्सअप हो जाता है, संस्कारों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए, कहते हैं हमारे हक की लड़ाई। अब हक की लड़ाई की बात हुई ही नहीं, हक की कोई मुद्दा है ही नहीं। हम लोग 79 साल ट्रेवल कर लिए हैं, अब हम लोग टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। अब जाति पाति इससे किसी को कोई मतलब नहीं रह गया। अब 10% मैक्सिमम तो मानिए क्षुद्र मानसिकता वाले लोग होंगे जो कि जाति पाति समझते हैं। मैं खुद स्वयं ही सबों के साथ बैठ के रहता हूँ। केवल एक ही चीज कंसेप्ट होना चाहिए, वो इंसान अच्छा से रहता हो, अच्छा से व्यवहार करने वाला हो, अच्छी बातें बोलता हो, गलत मानसिकता का नहीं हो, बस साफ सफाई से रहता हो। क्या दिक्कत है कि नहीं? तो मुद्दा ये है कि अब जातियों से समाज को ऊपर उठना चाहिए। और SC ST OBC जनरल क्यों नहीं, सबों को एक साथ लेके चलो ना भाई। जनरल को क्यों नहीं? सबों के एक, सब भाई भाई नहीं है। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ दारू भी पीते हैं, जहां दारू चल रहा हो, सुट्टा मारना होता है एक साथ सुट्टा मारते हैं। तो और ऊपर से क्या है भाई, आप ब्लॉक जाएंगे, शान से कहेंगे हम फलना है, हमको आरक्षण, हमको जाति का कार्ड बनाना है, और कोई आपको जाति का नाम ले लेता है तो आप बुरा मान जाते हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस पर अलग से चर्चा करेंगे। सारी चीजों पर हम जब आए हैं, इस मुद्दा को छेड़े हैं, तो सब चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब समाज को दो भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। SC ST OBC एक घाट पे, जनरल एक घाट पर। अब जो सो कॉल्ड नेता कहलाते हैं, उनका शब्द सुनेंगे तो कहते हैं जनरल एक साइड 10% है, उनकी वैल्यू क्यों? हम मुसलमानों के साथ रहेंगे, हम SC रहेंगे, OBC रहेंगे, हम ST रहेंगे साथ में, हम लोग सब साथ हैं। अरे भाई
मुस्लिम को साथ रखना रखो, कोई दिक्कत नहीं, तो जनरल को काहे छोड़ रहे हो? सब में सबसे पहला मुस्लिम भाई को सुनते हो, उनको बुराई नहीं करते हम, सुनते हो, सबसे पहले वो धर्म को मानते हैं, तो धर्म वाले को छोड़ रहे हो तुम, जनरल को, और किसके साथ जा रहे हो? करो मुस्लिम साथ एक मंच पर आ गए हैं, हम आरक्षण के लिए लड़ेंगे। किसी के हक का ईओसी में जो अभी प्रतिबंध लगा, ईओसी में अभी जो प्रतिबंध लगा, ध्यान से सुनिएगा, ईओसी में जो अभी प्रतिबंध लगा, ईओसी क्यों विरोध करें हम विरोध नहीं करते हैं, मैं कहता हूं ईओसी लागू करो, लेकिन सभी होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं, मुस्लिम भाई, बौद्ध भाई, जैन भाई, सब, क्या दिक्कत है? किसी के साथ भी अन्याय हो, एक्शन हो, और कोई गलत आरोप लगाए तो उस पर भी एक्शन हो, लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समाज को बांटने का काम क्यों? समाज को अलग अलग राहों में बांटने का काम क्यों? टकराव करने का काम क्यों? टकराव लाता है जब आप लोगों को बांटिएगा और एक तरफ कहिएगा हिंदू हिंदू भाई भाई, कहां से चलेगा? तो इसी में से कुछ नेता हैं बड़े बड़े, कहेंगे हिंदू विरोध, ये जनरल वाले विरोध कर रहे हैं, हमारे हक मार रहे हैं। अरे हक की बात कहां मारा जा रहा है? हमें भी हक दो ना भाई, हमको भी हक में जोड़ो, ये कह रहे हैं। अब सभी सबल हो गए हैं, अभी अब वर्तमान में कौन सा ऐसा कास्ट है हमें बता दो जो कि कमजोर है, और जो कमजोर है तो हर एक कास्ट में कमजोर है, और नहीं तो हर एक कास्ट में मजबूत है, और नहीं तो कोई अगर कहता है तो चलो मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ घूमो, मैं दिखाऊंगा हर जगह कमजोर है। तो सबों के हक की बात होना चाहिए, और हमें देश की तरक्की बात करनी है, हमें देश के तरक्की के बारे में सोचना है। आरक्षण अपने लाभ के लिए, नेता को कोई मतलब नहीं है तुमसे, दो लाठी कोई चलाएगा तो थाना नहीं जाएगा तुम्हारे साथ में, कहीं नहीं पहुंचेगा, ठीक है? तुमको आपस में भाई भाई लड़ा देगा। एक अभी बहुत सारा मीम वीडियो वायरल हो रहा है, साथ में खाता था अब अलग हो गया, दूर हो गया, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? आपसी मतभेद छुआछूत को फिर से जन्म दे देगा, छुआछूत को फिर से जन्म दे देगा। ये छूत है, फलना व्यक्ति छूत है, उससे सटोगे वो केस कर देगा, आरक्षण हो जाए, आरक्षण के तहत तुमको जेल दे दिया जाएगा। एससी एसटी कानून का मिसयूज नहीं होता है, सबसे ज्यादा एससी एसटी कानून अगर किस मिसयूज हुआ, सबसे ज्यादा केस ओबीसी भाई पर है, ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां हैं उन पर हैं। और मुद्दा ये है, तुम कहते हो हमारा शोषण किया गया, कब शोषण किया गया भाई? डायनेस्टी पता कर लो ना, मौर्य कौन था भाई? मौर्य वंश, मौर्य वंश जानते हो? ईसा पूर्व की कहानी है मौर्यों की, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं, उनके बारे में कहा जाता है नीची जाति के थे। जब शासक तुम्हारा, डायनेस्टी तुम्हारी चलती आ रही, तो शोषण कौन किया? और अब अगला मुद्दा मेरा इसी पर रहेगा, शोषण का, शोषण, अगला मुद्दा आरक्षण में शोषण। बहुत सी सारी बातें आपके साथ हमें करनी है, अच्छा लगे हमारे साथ बने जुड़े, और कुछ खराब लगे तो कमेंट करें, हमें ये बुरा लगा, क्यों बुरा लगा ये भी बताएं। धन्यवाद।